हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू करदम क्लासेस। कैसे हैं आप? आशा है सब मस्त होंगे। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th मैथ। ये आपका अनसोल्ड चल रहा है 2023 का सेट नंबर 3 2022 822 AX सेट नंबर है 822 AX। इस सेट के आपको 6 क्वेश्चन कराए जा चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 को हम किस तरह से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है कुछ निश्चित संख्याओं के छात्रों को 300 सेब समान रूप से वितरित किए जाते हैं। यदि 10 छात्र और आ जाए तो प्रत्येक छात्र को मिलने वाले सेबों की संख्या में 1 की कमी हो जाती है। तो छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, तो आप एक काम करेंगे, छात्रों की संख्या पूछ रहा है तो लिखेंगे माना छात्रों की संख्या माना छात्रों की संख्या बराबर x। छात्रों की संख्या क्या ले ली हमने? x ले ली। अब वो बोल रहा है सेब कितने हैं? 300। तो यहां लिखो सेबों की संख्या है जी 300। ठीक है। अब ये बोल रहा है 300 सेब समान रूप से वितरित किए जाते हैं। तो यहां लिखिए समान रूप से वितरित करने पर, समान रूप से वितरित मतलब बांटने पर, समान रूप से वितरित करने पर प्रत्येक छात्र को मिले सेबों की संख्या। प्रत्येक छात्र को कितने सेब मिलेंगे? सेबों की संख्या। तो जितने छात्र हैं मतलब जितने सेब हैं, सेब को छात्रों की संख्या से भाग देते हैं। तो छात्रों की संख्या कितनी है? x। सेब कितने हैं? 300 को x से भाग देते हैं। अब वो बोल रहा है यदि 10 छात्र और आ जाए, तो यहां लिखिए यदि 10 छात्र और आ जाए, तब छात्रों की संख्या क्या हो जाएगी? तब x प्लस 10। तब छात्रों की संख्या हो जाएगी x प्लस 10। ठीक है। अब आपको ध्यान देना है, तब प्रत्येक छात्र को मिले सेबों की संख्या। तो अब क्या करेंगे? टोटल सेब कितने हैं आपके पास में? 300। तो 300 को आप x प्लस 10 से भाग दे देंगे। ठीक। अब क्या, यदि 10 छात्र और आ जाए तो प्रत्येक छात्र को मिलने वाले सेबों की संख्या में 1 की कमी आ जाती है। मतलब कितनी कमी आ जाती है? 300 बटे x में से 1 घटा देंगे। प्रश्न के अनुसार यदि 10 छात्र और आ जाए, तो 10 छात्र यहां आ गए x प्लस 10। यदि 10 छात्र और आ जाए तो सेबों की कितनी, मतलब यदि 10 छात्र और आ जाए तो प्रत्येक छात्र को मिलने वाले सेबों की संख्या में 1 की कमी आ जाती है। तो प्रत्येक छात्र को 1 सेब कम मिलता है। मतलब 300 बटे x में से हम 1 घटा देंगे। अब आप क्या करेंगे? ये वाला x ये 1 माइनस का उठाकर इधर ले आएंगे। ये माइनस का इधर आकर हो जाएगा प्लस का। 1 इज इक्वल टू, तो 300 बटे x और माइनस 300 बटे x प्लस 10। 300 बटे x प्लस 10। चलिए, अब हमें यहां से क्या करना है? 300 यहां से कॉमन ले लेंगे। 300 कॉमन ले लीजिए।
300 हमने बाहर निकाल दिया, 300 कॉमन लेने पे कितना बचा 1/x माइनस 1/x प्लस 10। ये 300 ऐसा कर लेंगे 1/300 हो गया, 1/300 बराबर यहां एल्सियम ले लूंगा, ये हो गया x और x प्लस 10, इसका एल्सियम हो गया x और x प्लस 10 का एल्सियम हो गया x प्लस 10, तो x प्लस 10 ये हो गया x प्लस 10 माइनस x, इस माइनस के x से प्लस का x कैंसिल हो गया, तो 1/300 बराबर किसके है 10 बटे x की मल्टीप्लाई कर दी x स्क्वायर में, और ये कितना हो गया 10x। ठीक है, इसकी आप इधर गुणा करो तो x स्क्वायर प्लस का 10x, अब 300 की 10 में मल्टीप्लाई कर दी 3000, कितना हो गया 3000, तो x स्क्वायर प्लस के 10x और माइनस के 3000 बराबर किसके 0। अब देखिए 3000 के हम ऐसे टुकड़े करने हैं जिसका योगफल या अंतर हमें 10 मिले, तो हम लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस, देखिए 60x और माइनस के 50x माइनस के 3000, 60x और 50x के आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 3000 हो जाएगा, 60x में से आप 10x घटाएंगे तो कितना बचेगा 10 बचेगा, तो यहां से आप x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 60 हो गया, यहां से आप माइनस 50 कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा x प्लस 60 बराबर 0। ठीक है, तो x प्लस 60 यहां से आपने कॉमन ले लिया, और x प्लस 60 कॉमन लेने पे कितना बचेगा x माइनस 50 इज इक्वल टू 0, 0 को बराबर रखो, यदि x प्लस 60 बराबर 0, ठीक है, तो x इज इक्वल टू माइनस 60, तो माइनस का ये अमान्य है, ये नहीं चलेगा। अब यदि x माइनस 50 बराबर 0, तो कितना हो गया जी x बराबर हो गया 50, x बराबर 50, तो छात्रों की संख्या पूछ रहा है, तो छात्रों की संख्या कितनी होगी 50, x बराबर क्या है 50, ये माइनस का चिन्ह छोड़ देंगे, तो यहां लिखेंगे छात्र, अतः छात्रों की संख्या, अतः छात्रों की संख्या कितनी होगी जी 50, अतः छात्रों की संख्या होगी 50। देखिए अब 7 के क्या में अथवा में दिया है 1/x प्लस 4 माइनस 1/x माइनस 7 बराबर 11/30, x ये दिया है आपका बराबर नहीं है, x बराबर नहीं है -4 और 7 को हल कीजिए। ठीक है, देखिए किस तरह से इसको हल करेंगे आप देखेंगे यहां x प्लस 4 और x माइनस 7 का आप ले लेंगे एलसीएम, लघुत्तम ले लेंगे इसका x प्लस 4 और x माइनस 7, ये हो गया x माइनस 7, ये कितना हो गया जी x प्लस 4 बराबर किसके 11/30 के, 11/30, इनकी मुझे क्या करना है, इनकी मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, x स्क्वायर माइनस के 7x, x स्क्वायर माइनस के 7x 4 की करो 4x 7 चौक 28 माइनस के 28, चलिए अब इसकी माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये हो गया x माइनस 7 माइनस की मल्टीप्लाई कर दी माइनस का x माइनस माइनस की प्लस में मल्टीप्लाई कर दी माइनस, ठीक है, बराबर हो गया 11/30, 11/30। अब आप क्या करेंगे, देखिए इस माइनस के x से प्लस का x कैंसिल हो गया, तो -7 13 -4 11, तो -7 और -4 माइनस के 11, तो x स्क्वायर माइनस 7x, देखिए 4x में से 7x घटा दिया माइनस के 3x, माइनस के 3x माइनस के 28 बराबर किसके 11/30 के। देखिए अब आप समझेंगे इस 11 से 11 कैंसिल हो गया, 11 से 11 कैंसिल हो गया, क्या बचा माइनस का 1, x स्क्वायर माइनस के 3x और माइनस के 28 बराबर किसके 1/30। ठीक है, इसकी इधर मल्टीप्लाई करो, इसकी इधर मल्टीप्लाई करो,
कैची गुना कर लीजिए, तिर्यक गुना, ये हो गया, इसकी से मल्टीप्लाई करूंगा माइनस का 30 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x और माइनस के 28, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28। अब हमें क्या करना है, ये माइनस का 30 उठाकर इधर ले जाएंगे, इधर जाके ये कैसा हो जाएगा, इधर जाके हो जाएगा ये प्लस का, तो यहां हो जाएगा 0 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस के 3x माइनस के 28 और ये माइनस माइनस प्लस 30 हो गया। ठीक है, चलिए अब मुझे क्या करना है, इंप्लाइज दैट, ये हो गया थी आपके पास में एक्स स्क्वायर माइनस के 3x, अब 30 में से 28 घटा दूंगा तो 2 हो जाएगा, प्लस 2 बराबर 0। अब देखिए 2 एकम 2 के ऐसे टुकड़े जिसका योगफल या अंतर कितना हो 3, 2 एकम 2, 2 प्लस 1, ये हो गया x प्लस 2 बराबर 0। ठीक है, x के अंदर मल्टीप्लाई करो x, ये हो गया 2x प्लस x प्लस 2 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के x प्लस 2 बराबर 0, यहां से यहां तक आप x कॉमन ले लेंगे, तो x माइनस 2, यहां से आप माइनस 1 बाहर निकाल देंगे, तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x माइनस 2 ये रहा, x माइनस 2 ये रहा, तो x माइनस 2 यहां से आप बाहर निकालेंगे तो x माइनस 1 बचेगा, x माइनस 1 बराबर 0। यदि x माइनस 2 बराबर 0, x बराबर 2, यदि x माइनस 1 बराबर 0 तो x बराबर 1। तो x के जो मान होंगे वो कौन कौन से हैं, 1 और 2, x के मान आए हैं भाई, समीकरण के मूल हैं 1 और 2, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं 7 का ख पॉइंट, चित्र में यदि AB लंब है BC पे, यानी कि AB परपेंडिकुलर BC और DE परपेंडिकुलर AC, तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज AED के, त्रिभुज ABC सिमिलर है त्रिभुज AED के। देखिए ABC हमारे पास में क्या है, एक त्रिभुज है, इसमें क्या है AB, ये जो आपका AB है, AB लंब है BC पे, किस पे, AB लंब है BC पर, और DE लंब है किस पर, AC पर। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए आपके पास में त्रिभुज कौन कौन से हैं, त्रिभुज देखिए त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज AED में, ये ठीक है, बहुत ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले दिया है ABC, कोण ABC बराबर है, कोण ABC, कोण ABC बराबर किसके हैं, ABC बराबर है कोण AED के, कोण AED, कोण भी ABC बराबर है कोण AED के, क्योंकि ये भी 90 डिग्री का कोण बना रहा है, ये भी 90 डिग्री का कोण बना रहा है, तो यानी को दोनों 90 डिग्री के कोण, दोनों 90 डिग्री के कोण है ये। अब आप बहुत ध्यान से देखिए इसमें ये क्या है, कोण ABC और बराबर कोण AED, इन दोनों में देखिए कोण A कॉमन है, क्या है, देखिए कोण A और कोण A, तो यहां लिखेंगे कोण A बराबर कोण A, कोण A बराबर कोण A, यहां लिखिए उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ, समझिए। देखिए ये हो गया ABC और AED, मतलब कोण A इन दोनों में कॉमन है। तो अब हम क्या करेंगे, ये आपका कोण है एंगल, ये भी क्या है एंगल है, तो अब हम लिखेंगे त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज AED के, ये बात हमें इसमें सिद्ध करनी थी, ये बात यहां सिद्ध हो गई। तो यहां लिखेंगे AA समरूपता से, कौन सी समरूपता लगी है, AA समरूपता से,
ठीक है। अब हम ख का सेकंड पॉइंट देखते हैं। चित्र में एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें कोण ए बराबर 90 डिग्री तथा एडी परपेंडिकुलर है बीसी, एडी लंब है बीसी है, तो सिद्ध कीजिए कि एडी स्क्वायर बराबर बीडी इंटू सीडी। ठीक है, सिद्ध करना है। सबसे पहले इसमें लिखेंगे दिया, क्या दिया है अभी इसमें, देखिए एबीसी, एबीसी एक त्रिभुज है, एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें कोण ए बराबर 90 डिग्री तथा एडी लंब है, एडी लंब बीसी। अब हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, एडी स्क्वायर बराबर बीडी इंटू सीडी, ये बात हमें सिद्ध करनी है। अब आप क्या करेंगे, देखिए उत्पत्ति से त्रिभुज एबीडी में, त्रिभुज एबीडी तथा त्रिभुज एबीडी तथा सीएडी में तथा त्रिभुज सीएडी में। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, बीडी बटे एडी, बीडी बटे एडी, ये हो गया बीडी बटे एडी। ठीक है, और सीएडी में हो जाएगा एडी बटे डीसी, एडी बटे डीसी, एडी बटे डीसी। देखिए ये हो गया बीडी बटे एडी और एडी बटे हो गया डीसी। तो यहां लिखेंगे चूंकि त्रिभुज एबीडी तथा त्रिभुज सीएडी के यानी को त्रिभुज एबीडी तथा सीएडी समानुपाती है, मतलब समान अनुपात में है। ठीक, चलिए अब मुझे क्या करना है, बीडी की डीसी में मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये होगा बीडी गुना डीसी इज इक्वल टू एडी की गुणा कर दीजिए एडी गुना एडी। ठीक है, तो बीडी इसको हम लिखेंगे बीडी गुणा को इनटू में भी लिख लेते हैं, बीडी इंटू डीसी इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर। ठीक है, इंप्लाइज दैट, तो ए डी स्क्वायर बराबर बीडी और इंटू डीसी, तो ए डी स्क्वायर बराबर बीडी इंटू डीसी, ये बात हमें सिद्ध कर ली। अब ये अथवा का फर्स्ट पॉइंट है, एक समबाहु त्रिभुज में सिद्ध कीजिए कि एक भुजा के वर्ग की 3 गुना इसके किसी एक ऊंचाई के वर्ग के 4 गुने के बराबर है। देखिए हमें क्या करना है, एक समबाहु त्रिभुज बना लीजिए। क्या करेंगे, आप एक समबाहु त्रिभुज बना लेंगे, आपने एक समबाहु त्रिभुज बना लिया। ठीक है, ये हमारे पास में एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है आपका पी क्यू आर, समबाहु त्रिभुज है पी क्यू आर। आप पी से क्यू पर आपने लंब डाल दिया, पी से क्यू पर लंब डाल दिया, तो हमने इसको मान लिया एम। ठीक है, ये यहां 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। देखिए हमें क्या करना है, सबसे पहले लिखेंगे आप इसमें, देखिए दिया है, क्या दिया है, क्योंकि एक समबाहु त्रिभुज दिया है, क्या मानेंगे, यहां लिखो, यहां लिखिए पी क्यू आर एक समबाहु त्रिभुज है, पी क्यू आर एक समबाहु त्रिभुज है।
पी क्यू आर एक समबाहु पी क्यू आर एक समबाहु त्रिभुज है। अब हमें क्या करना है, वो कह रहा कि एक भुजा के वर्ग की 3 गुना, तो यहां लिखिए P से, लिखेंगे P से तथा P से QR पर, तथा P से QR पर लंब डाला गया है, लंब डाला गया है, तब PM जो होगा, PM लंब होगा QR पर, PM लंब होगा QR पर। हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है सिद्ध करना है क्या, कि एक भुजा के वर्ग का 3 गुना, कोई भी एक भुजा ले लेंगे, उसके भुजा का वर्ग, मान लीजिए भुजा ले ली PQ का वर्ग हो जाएगा PQ स्क्वायर, भुजा के वर्ग का 3 गुना, तो लिखो 3 गुना PQ स्क्वायर, ठीक है, भुजा के वर्ग का 3 गुना, किसी एक ऊंचाई के वर्ग के 4 गुने के बराबर है, तो ऊंचाई क्या है PM, तो 4 गुना PM स्क्वायर, 4 गुना PM स्क्वायर, ये बात हमें सिद्ध करनी है। चलिए उत्पत्ति देखते हैं इसकी। देखिए अब हम क्या करेंगे, त्रिभुज PQM में लेंगे, त्रिभुज PQM में, त्रिभुज PQM तथा PRM में, तथा PRM में बहुत ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले दिया है कोण Q बराबर कोण R, कोण Q बराबर दिया है कोण R के, ठीक है। देखिए कोण Q बराबर कोण R है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है, यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं बराबर है तो कोण भी बराबर होंगे, ठीक है। अब आप देखेंगे ये होगा कोण PQ, कोण Q बराबर कोण R के हो गए। अब देंगे कोण PMQ और PMR, लिखेंगे कोण, या साइड देख लीजिए पहले, सॉरी, देखिए PQ बराबर QR बराबर PR, तो लिखेंगे PQ बराबर PR, PQ बराबर हो गया PR, और PR बराबर QR। समबाहु त्रिभुज है ना, क्योंकि समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा क्या होती है, बराबर होती है, तो PQ बराबर PR बराबर QR। अब देखिए PMQ, कोण PMQ बराबर किसके हैं, बराबर है कोण PMR के, कोण PMR, ठीक है। तो अब देखिए ये आपका क्या बना, एंगल, क्या बना भाई, एंगल, ये क्या होगी साइन, ये क्या हो गया एंगल, तो एंगल साइन एंगल मतलब कोण भुजा कोण, कोण भुजा कोण से हम लिखेंगे क्या, त्रिभुज PQM सर्वांशम है, त्रिभुज PQM सर्वांशम है त्रिभुज PRM के, त्रिभुज PRM के, एक तो आपको सर्वांशम दिखाना है, ठीक है। चलिए जब हमने सर्वांशम दिखा दिया तो अब हमें क्या करना है, अब यहां लिखेंगे पुनः। अब आप क्या करेंगे, कोई भी एक त्रिभुज ले लेंगे, मान लीजिए हमने समकोण त्रिभुज PMQ ले लिया, तो लिखिए समकोण त्रिभुज PQM में, समकोण त्रिभुज PQM में PMQ, सॉरी, समकोण त्रिभुज PMQ में, समकोण त्रिभुज PMQ में करना क्या है, देखिए पाइथागोरस प्रमेय आप इसमें लगाते हैं, क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, PMQ में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस
पाइथागोरस प्रमेय से। देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, ये होती है कर्ण का वर्ग, PQ स्क्वायर बराबर लंब का वर्ग, लंब आप ये मान लेंगे PM स्क्वायर, PM स्क्वायर, और ये हो गया QM स्क्वायर, QM स्क्वायर। अब आप बहुत ध्यान से देखिए, QM जो है, QM क्या है, QM हाफ है, आधा है, QM हाफ है 1/2 QR के, ठीक है। अब QR किसके बराबर है, देखिए PQ दिया है तो हमें QM को PQ के पदों में लिखना है, QM को PQ के पदों में लिखना, तो QR के स्थान पे मैं क्या लिखूंगा, QR में लिखूंगा QR बराबर PQ, QR बराबर, तो QM बराबर 1/2 ये हो जाएगा जी PQ, क्योंकि क्या है, समबाहु त्रिभुज है, PQ बराबर PR बराबर QR, ठीक है। अब आप ध्यान देंगे, ये QM बराबर 1/2 PR हो गया, QM बराबर 1/2 PQ हो गया, तो PQ स्क्वायर बराबर अब PM स्क्वायर हो गया, PM स्क्वायर, QM के स्थान पे मैं लिखूंगा 1/2 PQ, 1/2 PQ का स्क्वायर, तो ये हो गया कि PQ स्क्वायर और ये हो गया PM स्क्वायर, 1 का वर्ग 1, ये हो गया PQ स्क्वायर, और 2 का वर्ग कितना हो गया 4, इसको उठाकर इधर ले जाओ, तो PQ स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू PM स्क्वायर इज इक्वल टू PM स्क्वायर। तो देखिए मैं एलसीएम ले लूंगा इसका, ये हो गया 4 और ये कितना हो गया जी 4, PQ स्क्वायर इज इक्वल टू PM स्क्वायर। अब आप बहुत ध्यान से देखो, 4 के इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये कितना हो गया 4 PQ स्क्वायर में से PQ स्क्वायर घटा दूंगा तो कितना हो जाएगा 3 PQ स्क्वायर, 3 PQ स्क्वायर बराबर 4 PM स्क्वायर, 4 PM स्क्वायर। अब आप बहुत ध्यान से देखिए, हम इसको लिख सकते हैं 3 PQ स्क्वायर, 3 PQ स्क्वायर बराबर कितना है 4 PM स्क्वायर, ठीक है। तो इसको लिखेंगे 3 गुणा PQ स्क्वायर और 4 गुणा PM स्क्वायर, ठीक है। ये बात हमें इसमें सिद्ध करनी थी, आप इसको यहां के बाद में यहां नोट कर लेंगे, ठीक है। और यहां ये जो त्रिभुज PQM था ना, त्रिभुज PQM समरूप सर्वांगसम था, त्रिभुज PRM यहां लगा था एंगल साइड एंगल समरूपता से, तो यहां लिख लीजिए आप ASA समरूपता से, A समरूपता से, ठीक है। अब हम अथवा का सेकंड पॉइंट देखेंगे, त्रिभुज PQR की भुजा PR तथा QR पर बिंदु S तथा T है। यदि कोण P बराबर RTS तो सिद्ध कीजिए कि कोण RPQ समरूप है त्रिभुज RTS के, त्रिभुज RPQ समरूप है त्रिभुज RTS के। चलिए सोल्व करते हैं इसको। क्या दिया है देखिए भाई, दिया है त्रिभुज PQR की भुजा PR तथा QR पर बिंदु S तथा T पर बिंदु S तथा T है, और यदि और दिया है तथा, ऐसा लिखो, तथा कोण P बराबर कोण RTS, कोण P बराबर दिया है कोण RTS, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है त्रिभुज
आर पी क्यू समरूप है त्रिभुज आर टी एस। त्रिभुज आर पी क्यू समरूप है आर टी एस के। चलिए उत्पत्ति देखिए इसकी कैसे करेंगे। क्या दिया है? त्रिभुज, देखिए त्रिभुज दिया है आर पी क्यू, आर पी क्यू तथा त्रिभुज आर टी एस में त्रिभुज, देखिए आर क्या दिया है? आर पी क्यू तथा आर टी एस में ये दिए हैं, दो त्रिभुज दिए हैं। अब इसमें आप बहुत ध्यान से देखेंगे, इसमें हमें क्या दिया है? त्रिभुज आर पी क्यू बराबर आर टी एस में दिया है, क्या दिया है हमें? कोण P बराबर आर टी एस। तो यहां लिखेंगे कोण P बराबर आर टी एस। ये बात हमें दे रखी है, लिख लीजिए दिया है, दिया, ठीक है। और ध्यान दीजिए, अब दिया है पी आर क्यू, पी आर कोण पी आर क्यू बराबर कोण पी आर क्यू बराबर है, पी आर क्यू बराबर है एस आर टी के। पी आर क्यू बराबर है एस आर टी के। कोण पी क्यू आर बराबर है एस आर टी के, ठीक है। ये क्या है? इसमें उभयनिष्ठ है। कोण आर क्या है? इसमें उभयनिष्ठ है, तो कोण आर है वही इसमें उभयनिष्ठ। कोण आर क्या है? पी आर क्यू, देखिए पी आर क्यू और एस आर टी, इसमें कोण आर ये आपका उभयनिष्ठ है, ठीक है। तो ये तो हो गया क्या? एंगल, मतलब कोण, ये भी एंगल हो गया। तो यहां लिखेंगे त्रिभुज आर पी क्यू, त्रिभुज आर पी क्यू समरूप है त्रिभुज आर टी एस के। त्रिभुज आर पी क्यू समरूप है त्रिभुज आर पी क्यू समरूप है त्रिभुज आर टी एस के। तो यहां लिखेंगे आप कौन से? ए समरूपता से, ए समरूपता से। तो ये सेट 2022 822 AX हमारा आज कंप्लीट हो गया। आशा है ये आपको समझ आया होगा। यदि मेरे द्वारा समझाने में आपको कोई बेनिफिट हो रहा हो तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप अपनी अच्छे से बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर सके। ये मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूं कि मैं आपकी बोर्ड एग्जाम की कंप्लीट तैयारी कराऊंगा। अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।